देवेंद्र शर्मा, कोई हल निकलता दिख रहा है या गोल गोल घूम रहे हैं? जितना आपसे अभी मुझे समझ आया कि हम तो घूम रहे हैं और आगे भी मुझे लगता है घूमते रहेंगे। सच्चाई ये है, आपका जो सवाल था, फंडामेंटल क्वेश्चन कि क्या दिक्कत है एमएसपी को कानूनी अधिकार देने की, तो सबसे बड़ी दिक्कत है डोमिनेंट इकोनॉमिक सोच है देश की। डोमिनेंट इकोनॉमिक सोच जो है वो कॉरपोरेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। हम ना भूलें कि 1930-1940 में एक बॉम्बे में इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक बॉम्बे क्लब बनाया था और उनका बड़ा मैसेज क्लियर था कि वेजेस को, एम्प्लॉइज की तनख्वाह को कम रखना है। वो इसलिए कम रखना है क्योंकि आप जानते हैं प्रॉफिट जो है उनको अपने और बढ़ाने हैं। तो उस समय एम्प्लॉइज को जो वेजेस कम करने के लिए फूड के जो प्राइसेस थे उनको कम रखना है, जरूरी है, क्योंकि अगर फूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वेजेस भी बढ़ती हैं और वेजेस बढ़ती हैं तो कॉर्पोरेट का जो प्रॉफिट है वो कम होता है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। वो इकोनॉमिक सोच जो है आज दुनिया में चली आ रही है, तो कोशिश यही है कि किसान का जो प्राइस वो उस लेवल पे रखा जाए ताकि कॉर्पोरेट का प्रॉफिट जो है उसमें कोई आंच ना आए। एक बात तो ये स्पष्ट है और ये कारण है, आपने कहा कि दिक्कत क्या है, क्योंकि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक इंटरेस्ट होता है और आपने देखा है इतने दशकों से होता आया है। अब क्राइसिस ये है कि आज अगर किसान खड़ा हो रहा है, लड़ रहा है और स्ट्रगल आगे भी करने की बात वो कर रहा है, वो बिल्कुल जायज है। जैसे आपने कई बार कहा कि किसान को हम दाम क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हम देना नहीं चाहते। लेट मी बी वेरी क्लियर, क्योंकि कॉर्पोरेट को दो चीजें चाहिए अपने फार्मर से, दो चीजें चाहिए। एक तो उनको चाहिए सस्ता रॉ मटेरियल, दूसरा चाहिए उनको चीप वर्कफोर्स। जैसे हमारे एक पूर्व गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि जब तक हम गांव से लोगों को निकालकर शहर में लेके आएंगे, उन्होंने तो खेती का नाम लिया था, खेती से निकालकर लोगों को शहर में नहीं ले के आएंगे, तब तक हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो वायबल नहीं हो सकते हैं। बड़ा स्पष्ट है कि खेती से निकालना लोगों को तभी संभव है अगर आप उसको दाम नहीं देंगे, उनको इनकम ने, उनका हक जो है वो। देवेंद्र शर्मा, जो ये नीतियां भी बनती हैं ना, जैसे बहुत ये बताया जाता है गाजे बाजे के साथ, जी किसानों को खाद पर इतनी सब्सिडी दे दी, सब्सिडी का खेल भी बड़ा है। वो किसानों को मिलता है या वो दरअसल कॉरपोरेट घराने, वो जो फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाए हुए हैं उनको मिल जाता है? वो किसानों को कहां मिल रहा है? या फसल बीमा योजना, अरे उसमें बीमा योजना की बल्ले बल्ले हो गई, किसान को कौन सा फसल बीमा मिलता है? उसमें कितने अड़ंगे लड़ाए जाते हैं? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि फर्टिलाइजर सब्सिडी अब तो ये एस्टैब्लिश हो चुका है। बेसिकली इट्स ए कॉर्पोरेट सब्सिडी जो कि किसानों के कंधे पर रखकर दी जाती है। लेकिन एक बात और देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किसानों को दाम देने के लिए कोई आगे पार्टी नहीं आ रही है कि ये कहे कि हम बिल्कुल इसको एक कमिटमेंट के साथ ये करेंगे। लेकिन दूसरी बात देखिए, अभी एक अखबारों में आ रहा है कि 7वें वेतन आयोग में एक फिटनेस फैक्टर था, मैंने कभी सुना नहीं था, एक फिटनेस फैक्टर था जिसके तहत 18,000 रुपए जो बेसिक इनकम है जो सबसे लोएस्ट एम्प्लॉय की, वो बढ़ के अब 26,000 होने जा रही है। यानी 8,000 का आप इजाफा करने जाते हो, किसी को दिक्कत नहीं है। क्यों ये ऐसा ही रिफॉर्म किसानों के साथ नहीं हो सकता? क्यों हम ये नहीं कर सकते कि अगर उनकी 10,000 इनकम है जो 2019 का आंकड़ा है, तो वो आज हम क्यों नहीं उसको 25,000 करने की बात करें? सर एक बात और सुन लीजिए, अगर ये आज देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हमारे विलफुल डिफॉल्टर हैं कॉर्पोरेट के, उनके लिए एक कॉम्प्रोमाइज प्लान दे दिया है। मेरा तो मानना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुझे लगता है कि अब वो कवच बन गया है उनको बचाने के लिए, इंटरेस्ट के लिए। अगर उसने खेती पे भी ध्यान दिया होता, यही जो इंटरेस्ट है, किसान क्यों जब डिफॉल्ट होता है तो उसको जेल में जाना पड़ता है, और कॉर्पोरेट का क्या कारण है कि कभी सड़कों पे नहीं आए, उनका ही घर में राइट ऑफ हो जाता है? ये सारा हमें समझना है कि हमने कैसे एक आंकड़ा और जोड़ दूं है हमारी। देवेंद्र भाई, एक आंकड़ा और जोड़ दूं, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। विलफुल डिफॉल्टर्स कॉर्पोरेट घराने करते रहे विलफुल डिफॉल्ट, किसान नहीं दे पाया, कर्ज नहीं चुका पाया तो उसकी जमीन हथिया ली जाती है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। 27 रुपए प्रतिदिन, फिर से ये बात मैं लगातार कहता आ रहा हूं और कहता रहूंगा जब तक ये आंकड़ा सुधरता नहीं है कि 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से किसान कमाता है। 47,000 रुपए एक किसान पर कर्ज था जो बढ़कर 74,000 रुपए हो चुका है 2021 में ही। और एनसीआरबी तो 2016 से आत्महत्या जिन किसानों ने की वो आंकड़ा जुटाना ही बंद कर दिया।
मतलब जानना ही नहीं चाहता, देश को पता ही नहीं होना चाहिए कितने किसान कर्ज के जाल में फंसकर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। और देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है संदीप, 2009 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था ग्लोबली, तो भारत में 1,80,000 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ था कॉर्पोरेट के लिए। वो 1 साल के लिए मिलना था, आज उसको 20 साल हो गए हैं, किसी ने पूछा ही नहीं कि, यानी हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा तो दे चुके कॉर्पोरेट को बाय वे ऑफ इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, कभी किसी ने सवाल नहीं किया। और एक अखबार ने जब इस पे कहा था तब भी उसके बाद कोई चर्चा नहीं हुई। कहने का मतलब यह है कि आपने 20 लाख करोड़ रुपए तो आपने उनको वैसे ही दे दिए हैं दान में अभी तक कॉर्पोरेट्स को। अगर यही 20 लाख करोड़ आप एमएसपी को एक लीगल जो कानूनन उसका बनना चाहिए, जो उसकी एक इंप्लीमेंट होना चाहिए था कानूनी तौर पर, उस पर आराम से खर्च हो जाते। कहने का मतलब यह है कि कॉर्पोरेट पे खर्च करते हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होती है, एम्प्लॉइज पे खर्च करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होती। मुझे एम्प्लॉइज से गिला नहीं है, लेकिन जब एम्प्लॉइज को मिल सकते हैं 18,000 से उनकी 26,000 बेसिक पे होने को जा रही है, किसान की बात आते ही वो काला सूट गुलाबी अखबार वाले